औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ और इस्लाम पे। नाज़रीन, आज का वाक़या है 3 चोरों की इबरतनाक कहानी का किस्सा। दिसंबर की ठठरती हुई सर्द रात थी। हर तरफ अंधेरा और हुक्क का आलम था। सड़क पर मौजूद धुंध हाथ से हाथ न मिलने देती। वो तीनों कपड़े की बड़ी गड्डी उठाए तेज़ रफ्तार कदमों के साथ कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे। यजूदपुर का पुराना कब्रिस्तान था। इन तीनों का अक्सर मामूल था कि रात गए यहाँ आया करते थे, लेकिन आज ये कब्रिस्तान अलग तासुर दे रहा था। रात को कब्रों का पहरा देने वाले सभी परिंदे यानी उल्लू जाग रहे थे। इनके बोलने की आवाज़ सुनकर दिल डूब जाता। कभी कभी दूर से किसी बिल्ली की रोने की आवाज़ खौफ में इजाफा कर देती, लेकिन वो अब कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके थे। एक दोस्त बोला, यार आज नहीं, आज वापस चलते हैं। मुझे आवाज़ सुनकर बहुत खौफ आ रहा है। हालांकि यहाँ आने का इनका अक्सर मामूल था, लेकिन आज इनके कदमों के साथ साथ पायलों की झनकार भी सुनाई दे रही थी और वो तीनों इस पर इसरार हुए। खौफज़दा थे, मगर आवाज़ कहीं से नहीं बल्कि इनके इस थैले से आ रही थी जो इनके पास था। दूसरे दोस्त ने कहा कि हम यहाँ पहली बार थोड़ी आ रहे हैं जो तुम लोग परेशान हो रहे हो। कब्रिस्तान की कच्ची दीवार के साथ एक कब्र के नज़दीक पहुंचकर दूसरा आदमी बोला, चलो ये थैला रख दो और अब बैठ जाओ। दरअसल वो तीनों चोर थे और आज इन्होंने एक सुनार के यहाँ बड़ा लंबा हाथ मारा था और वो पायलों की आवाज़ इन जेवरात में से आ रही थी जो इन्होंने सुनार के यहाँ से चुराए थे। तीसरा साथी बिल्कुल खामोश था और बाकी दोनों इसकी ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी का काफ़ी देर से जायज़ा ले रहे थे, लेकिन नहीं, बिना कोई बात किए काफ़ी देर तक क़याम किया, क्योंकि वो तीनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वो बचपन से ही एक साथी चोरी किया करते थे। इनको काफ़ी अरसा हो चुका था इस हराम पेशे से मुंसलिक हुए, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी माल हाथ लगा। वो इसी कब्रिस्तान में जाकर चोरी किए हुए माल 3 हिस्सों में तकसीम किया करते थे और आज भी वहाँ अपना चोरी का माल बांटने आए थे, लेकिन अब बाकी दोनों के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। इन्होंने अपना खामोशी साथी को मुखातिब किया और कहा, भाई क्या बात है, तुम किस सोच में गुम हो? वो बोला, तुमने गौर नहीं किया वो बूढ़ा कितने इत्मीनान से सो रहा था। हमने इतना तवील वक्त उसके घर में गुजारा, हमने उसके घर में कितना वक्त चोरी करते गुजारा, लेकिन उससे तो जैसे जन्नत के ख्वाब आ रहे थे। गहरी नींद में भी उसके चेहरे पर किसी तरह इत्मीनान था। और मज़ीद हैरत की बात यह है कि इतने बड़े बंगले में वो अकेला रहता है और तो और ना कोई पहरेदार ना कोई रखवाला। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इसने किसी भी तिजोरी के ऊपर ताला नहीं लगा रखा था। क्या तुम दोनों को इस बात से डर नहीं लगा? आखिर कौन था और इसके माल और जान का रखवाला? पहले साथी ने कहा, हाँ भाई, सोच तो मैं भी कब से रहा हूँ। दरअसल सुनहरी लाल जोधपुर का अमीर कबीर सुनार था। इसकी बहुत बड़ी चांदी और जेवरात की दुकानें थीं। न जाने क्यों इसने शादी नहीं की और अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। माँ बाप न बहन भाई, अकेला उस आलीशान बंगले में रहता था। इन तीनों ने सोचा कि कहाँ ले जाएगा सुनहरी लाल इतना ज़्यादा पैसा कमा कर। आज इसके माल में से अपना हिस्सा वसूल करते हैं और इसी मकसद के पेश नज़र वो इस बंगले में चोरी कर गए। इसकी तिजोरियों में से सारे जेवरात लूट कर कब्रिस्तान मौजूद थे। इसके तीसरे साथी ने कहा, चलो भाई जल्दी करो, माल ज़्यादा है, बांटने में वक्त लग जाएगा, कहीं फजर की अजान ना हो जाए वरना आज तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहते ही वो थैले की जाने बढ़ा, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे थैला अपने आप ही पीछे की तरफ जा रहा है। वो इस मंजर को अंधेरे और धुंध का कमाल समझकर आगे बढ़ा तो अचानक पेड़ के उसे चलने की सुरसराहट सुनाई दी। वो तीनों चौंक पड़े। हैरत की बात यह है कि वो धुंध भी इसी तरह गायब हुई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं और वो दरख्त उन्हें साफ दिखाई दे रहा था और कदमों की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ था कोई नहीं। वो तीनों सब भूल गए और आज खौफ ने उन पर अपना दहब जमा लिया था। अब कौन है वहाँ? पहले साथी ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। इसके सवाल करते ही वहाँ से सर्द हवा का झोंका ऐसे आया जैसे किसी ने तावील सांस लेकर इनको अपनी मौजूदगी का जवाब दिया हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये एक अजीब सी कैफियत थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्कुल इनके सामने कोई बैठा हो। वो तीनों डर गए और एकदम खड़े हो गए।
इन्हें खड़े होते ही यूं महसूस हुआ जैसे इनकी टांगें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। इतने में तावील उल कामत साया दरख्त से नमूदार हुआ जो इनकी जानिब बढ़ रहा था। इसका कद तकरीबन 8 फुट के करीब था। इसका चेहरा देखना इनके लिए नामुमकिन था, लेकिन ये खौफनाक मंजर देखकर इनके दिल बांधे होते हुए महसूस हुए। पिछले 3 साल से ये तीनों रात के इसी पैर से इस कब्रिस्तान में आया करते थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो साया जैसे इनके करीब पहुंचा, तीनों ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और साया इसी वक्त गायब हो गया। साथ ही इन्हें अपनी बंद आंखों के सामने तेज़ रोशनी का एहसास हुआ। इन तीनों ने आंखें खोल दी तो ये रोशनी सामने उस दरख्त की जड़ में से उबल रही थी। रोशनी थमते ही वो तीनों क्या देखते हैं, एक नौरानी सूरत वाले बुजुर्ग दरख्त के साथ टेक लगाए बैठे हैं। इन तीनों में बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो तीनों ये सारा मंजर हैरत से देख रहे थे। इतने में बुजुर्ग बोले, आज तुमने माल चोरी करके अच्छा नहीं किया। जिस नेक इंसान का माल तुमने चुराया है वो अल्लाह का अजीज़ बंदा है। तुम तीनों नहीं जानते इस माल के घर क्यों कोई पहरा नहीं था, क्योंकि वो सुनार इतने इत्मीनान से सो रहा था, क्योंकि इसके माल का मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह ताला है। वो सुनार जो भी कमाता है इसके बराबर ज़कात की अदायगी करता है, अपने हिस्से के माल में से गरीबों की मदद करता है और इसीलिए अल्लाह पाक इससे खुश है। जिसका माल हलाल होता है अल्लाह पाक खुद उसके माल की हिफाजत करता है। आज तक तुम तीनों ने जितने लोगों का माल लूटा वो नापाक था, ना वो ज़कात देते थे ना गरीबों की मदद करते थे, तो बस उनकी माल का हिस्सा तुम्हारे ज़रिए इनके माल से निकल जाता। लेकिन आज तुमने जो सुनार के यहाँ से ज़ेवरात चोरी किए थे वो उस नेक गरीब आदमी को देने थे ताकि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके, और इसी तरह तुमने खुदा की नाराज़गी मोल ली। ज़रा देखो कहाँ है वो माल जो तुमने चुराया था। वो तो तीनों हैरत में डूबे इन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे। उन्होंने जब मुड़ कर देखा तो वो ज़ेवरात वहाँ से गायब थे। वो बुजुर्ग कहने लगे, वो सब ज़ेवरात अपनी जगह वापस पलटा दिए गए हैं। इस बात के साथ इन तीनों चोरों की टांगे की शिद्दत में कमज़ोरी आ गई और वो एकदम ज़मीन पर गिर गए। साथ ही साथ वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारी यही सज़ा है कि अब तुम अपनी बाकिया ज़िंदगी अपनी टांगों से महरूमी में गुजारोगे। इसके बाद वो बुजुर्ग गायब हो गए और वो तीनों सुबह तक बैठे रोते रहे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन शायद अब उन लोगों ने तौबा करने में देर कर दी थी और इन्हें दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया गया था। सुबह जब लोगों की आमद शुरू हुई तो उन्होंने लोगों से मदद मांगी और अपना सारा किस्सा सुना दिया। कब्रिस्तान में लोगों का हजूम लग गया कि बज़ाहिर हमारे साथ रहने वाले ये तीनों मुअज़्ज़िज़ इंसान असल में चोर थे और अल्लाह ने इन्हें सख्त सज़ा में मुब्तला कर दिया। सच कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। जो लोग अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं अल्लाह पाक इनके माल की हिफाजत करता है। अब जो लोग अल्लाह पाक की राह में खर्च नहीं करते, यकीन कीजिए इनके माल में से अल्लाह पाक खुद हिस्सा निकाल देता है, कभी बीमारी की सूरत में, कभी चोरी की सूरत में और कभी ना जाने किस सूरत में अल्लाह पाक निकालता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे माल पर गरीबों का भी हक़ है। ज़कात दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।